ठीक है सर, इसकी टेक्निक तो अभी हम आपसे सीखेंगे कि कैसे आप ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन क्या इससे बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं? ये प्रयोग मैंने स्वयं किया है। अच्छा। देखिए, बीमारियों को पहले समझ लीजिए कि बीमारियाँ होती क्या हैं। 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक तो बाहर से आई हुई बीमारियाँ, जैसे कोई एक्सीडेंट है, कोई चोट है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी में आपके इन्फ्यूज़ कर गई, लाइक कोरोना वायरस सबसे नज़दीक का है तो वो समझ में भी आता है। वो एक अलग स्थिति है। लेकिन शेष 80% बीमारियां हमारे अंदर से पैदा होती हैं, जिनमें कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है। इस तरह की गंभीर जितनी बीमारियां हैं वो अंदर से पैदा होती हैं। और मज़े की बात यह है कि आज भी इसका सीधा सीधा कारण विज्ञान के पास नहीं है कि कोई बॉडी में कैंसर क्यों डेवलप हो गया, डायबिटीज़ क्यों डेवलप हो गई। वो ये तो बताते हैं कि कैसे ठीक होगा और कैसे बढ़ेगा, इसका निदान है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि जब बॉडी किसी चीज़ को अंदर से पैदा कर रही है, तो टेक्निकली, सैद्धांतिक रूप से वो अंदर से सही भी हो सकती है। और मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम जो दवाएं देते हैं वो मेनली सपोर्ट का काम करती हैं, ठीक तो बॉडी खुद को करती है। और बॉडी अगर खुद को ठीक करती है तो ये पूरी तरह समझने में आने वाली बात है कि बॉडी को हम कैसे एक्टिवेट करें कि वो अपने आप को ठीक कर ले। बॉडी हर सेल को बनाती है ना। हड्डी टूट गई तो हड्डी को खुद जोड़ेगी, मसल टूट गई तो मसल को अंदर से जोड़ेगी, यानी वो रीजनरेशन करती है। अगर रीजनरेट वो कर सकती है तो फिर उसे हम बता भी सकते हैं, उसे हम गाइड भी कर सकते हैं। और ये काम प्राण ऊर्जा से बहुत आसानी से होता है। तो ये आज के समय में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जटिल तनाव में घिरे रहते हैं। तो क्या इससे तनाव भी कम किया जा सकता है? स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन लोग पहुंच रहे हैं, डिप्रेशन भी खत्म किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैंने अगर प्राण ऊर्जा पर कार्य किया, उसे अपनाया, उस पर रिसर्च किया, उसको प्रैक्टिस में लाया, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैंने ये जानने के लिए किया कि भई हमारा बाकी सब तो ठीक है, मोक्ष वगैरह तो अलग की बात है, वो चाहिए नहीं चाहिए बाद में देख लेंगे। अभी तो समस्या ये है कि जीवन में जितनी प्रॉब्लम है, जितना टेंशन है, उसमें कोई काम हो सकता है या नहीं। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और तनाव में काम करती है तो प्राण ऊर्जा का और आर्ट ऑफ ब्रीदिंग का प्रयोग। एक्चुअली आपके सारे हार्मोन यही जिम्मेदार होते हैं। आपके ऐसे हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और कार्टिसोल, जो आपके तनाव को बढ़ाने वाले हैं। ऑक्सीटोसिन पैसिफाई करने वाला है, उसे काम डाउन करने वाला है। ए- लेकिन इनको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इनको हैंडल करने के लिए कोई अलग से स्विच नहीं दिया गया है। ये स्विच होता है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में। और प्राण ऊर्जा और संकल्प शक्ति, ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन, अगर इंग्लिश में कहें तो आर्ट ऑफ ब्रीदिंग और आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो बड़े आश्चर्यजनक अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। लगभग 38-39 वर्षों का बड़ा तनावपूर्ण जीवन मेरा रहा है पूरी सर्विस में। लेकिन उस तनाव के बीच में भी मुझे जो अपने आप को संभालने की कला सीखी मैंने, वो प्राण ऊर्जा के जरिए। तो निश्चित रूप से इससे तनाव का सबसे बढ़िया इलाज है ये। यानी इससे बीपी भी कंट्रोल किया जा सकता है बहुत ईजी तरीके से? बिल्कुल एकदम आई थिंक आपका बीपी पहले हाई रहा जी करता था, जी जी जी। और आपका ऐसा मानना भी था कि ये मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बॉडी की प्रकृति ऐसी है कि मेरा बीपी हमेशा हाई ही रहेगा। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं खुद इससे परेशान था और लगभग 20 वर्षों तक मैं ब्लड प्रेशर से परेशान था। परेशान क्या था, वो मेरे लिए परेशानी का विषय नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली डॉक्टर्स के लिए परेशानी का विषय होता था, क्योंकि हमेशा वो एबव 90 और एबव 150 रहता था। तो उनका कहना ये था कि ख़ास तौर से जब 40 के बाद की एज में ये बहुत ख़तरनाक है। वो मुझे दवाएँ देना चाहते थे, बल्कि सही कहें तो कुछ दिन दवाएँ दी भी, लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ उससे, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से। तो बाद में मैंने जब समझ में आई तो मैंने कहा कि भई प्राण ऊर्जा अगर इतना कर सकती है तो बीपी भी ठीक कर पाएगी, और बीपी ठीक हुई। क्योंकि ब्लड प्रेशर बॉडी का एक रिएक्शन है, लाइक बुखार, कि बॉडी कहीं कंफर्टेबल नहीं है तो अपने आप को वो एक तरीके से एक्सप्रेस कर रही है। हमें सिर्फ उसको कंफर्टेबल कर देना है, वो प्राण ऊर्जा से संभव अच्छा, एक और मेरी समस्या है, मोटापा। है। तो क्या इसका भी इलाज है प्राण ऊर्जा में? आह,
आजकल ये आए दिन लगभग 90% लोगों की समस्या है, मोटापा, बीपी और शुगर। बिल्कुल। इन 3 के लिए मैं पूरी तरह आत्मविश्वास से नहीं, गारंटी से कहता हूँ, ये वादा नहीं, गारंटी से कहता हूँ, वज़न पूरी तरह प्राण ऊर्जा और ब्रीदिंग के प्रयोगों के द्वारा कम किया जा सकता है। मैंने अपना खुद 15 से 20 किलो कम किया है, विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सेसिव एक्सरसाइज़ या इस तरह की चीज़ों के। तनाव दूर हो सकता है, मोटापा दूर हो सकता है, बीपी कंट्रोल हो सकती है। रही बात शुगर की, तो शुगर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रीदिंग के साथ-साथ आपको कुछ और चीज़ें समझनी होती हैं, तो थोड़ा-सा उसमें कुछ और काम करना होता है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो सिर्फ़ आर्ट ऑफ ब्रीदिंग के ज़रिए ठीक हो सकती हैं, मोटापा और बीपी। जी, इसमें लगभग कितना समय लग जाएगा? अगर मुझे मान लीजिए 10 किलो वज़न कम करना है, तो लगभग कितना समय लग जाएगा? देखिए, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो आपके अपने ब्रेन का होता है, आपके अपने कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड का होता है। सबकॉन्शस की बात मैं इसलिए करता हूँ कि आपका सारा कंट्रोल सबकॉन्शस माइंड के अंदर होता है। हमारी बॉडी के 98% जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इवन हम क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये भी हमारा सबकॉन्शस तय करता है। यही कारण है कि लोगों की अगर आदत, कहते हैं आदत छूटती नहीं, इसलिए कि कॉन्शस दिमाग तो आदत छोड़ना चाहता है, सबकॉन्शस नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आदत छूटती नहीं। तो उस सबकॉन्शस तक अपनी बात को पहुंचाना होता है, क्योंकि कंट्रोलर वही है। अगर एक बार उसके पास तक हमारी बात पहुंच जाती है कि हमें ये चाहिए, तो वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, वो जीनी हो जाता है, अलादीन का जीनी हो जाता है। वो जो हुक्म मेरे आका कह के तुरंत काम शुरू कर देता है। अब इसको पहुंचाने में कितना समय लगेगा, यह डिपेंड करता है आपकी अपनी धारणा शक्ति पर, आपकी अपनी विल पावर पर और आपकी अपनी प्रैक्टिस पर। लेकिन फिर भी अगर एक नॉर्मल चीज़ें करें तो लगभग 3 टू 6 मंथ में इसके रिजल्ट आने लगते हैं। तो क्या आप इसका कोई कोर्स वग़ैरह है आपका, या फिर आप इस पे कुछ लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं? देखिए, अभी तो चूंकि मैं केवल मीडिया पर हूँ और इसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी इस बारे में थोड़ा-सा सोचा है और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि इस तरह का एक कोर्स लाना चाहिए, जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि भई ये तो वैसा ही है, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा। कुछ अपने पास से जाना नहीं है, आप जिस हालत में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें ही आपको अपने आप को केवल अंदर से ठीक करना है। कहीं कोई डेली लाइफ में हिंड्रेंस नहीं है, हमें कोई दवाएँ नहीं खानी है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, इसलिए मैं इसको लाना चाहता हूँ और निश्चित रूप से अगर लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इसको एक कोर्स के रूप में लाऊँगा। अच्छा, एक छोटा-सा और मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसको हम अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं साँस लेने को, या फिर इसके लिए हमें कोई स्पेशल एकदम समय देना पड़ेगा कि 1 से 2 घंटे देना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ, या फिर बैठ के मेडिटेशन ध्यान भी नहीं लगा पाती हूँ। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये ज़्यादातर आपका प्रश्न ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होगा कि भई अगर ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा बता देंगे कि फिर दिन के 2-3 घंटे उसी में चले जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप श्वास चौबीसों घंटे लेते हैं, 1 मिनट में 20 बार, और इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए घंटे में, दिन में, महीने में और जब तक जीवन है तब तक। इतनी लंबी पूरी सीक्वेंस होती है सांसों की, लेकिन उसमें हम 0.001% भी अलर्ट नहीं होते अपनी ब्रीदिंग के कि कितनी ब्रीदिंग आई। ये तरीका ऐसा है कि जिसको अगर एक बार आप सीख लें तो ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। आपकी ब्रीदिंग हमेशा वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं भी कोई नहीं सीख पाता है, तो कम से कम सुबह के या रात के आधे घंटे, 30 मिनट का समय इसके लिए पर्याप्त है। उस 30 मिनट में आप अगर प्रैक्टिस ब्रीदिंग की करते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे आपकी जीवन शैली में आ जाएगा, आपका पार्ट बन जाएगा और वो अपना काम करेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है इसमें। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आगे भी आपसे पूछते रहेंगे प्रश्न। धन्यवाद आपका। नमस्कार।